कल का मैं आपको एक बात बताता हूँ बच्चा। कल मैं जब क्लास ले रहा था तो एक बच्चा सो रहा था। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ तुमको, तो उसने बोला कि सर हमें फीवर है। तो मैंने बोला अच्छा चलो कोई बात नहीं, दवा देने के पहले एक बार तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं। तो हमने थर्मामीटर मंगवाया और हमने उस थर्मामीटर से उसको बोला कि तुम बॉडी का टेम्परेचर मेजर करो। तो उसने जब अपना बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया तो उसने पता है क्या आंसर दिया, बोला सर हमें बहुत ज्यादा हाई फीवर है, बहुत ज्यादा मेरा बॉडी का टेम्परेचर है। तो मैंने बोला कितना टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा क्या होता है। तो उसने बोला कि सर 103 डिग्री सेल्सियस। मैं तो अपना माथा पकड़ लिया, मैं बोला तुम क्या बोल रहे हो, पता है 103 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री में तो वाटर बॉयल होना शुरू हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस में पानी खौलना शुरू हो जाता है। तो मैं पानी का बर्तन मंगाऊं क्या, तुम्हारा बॉडी में टच करूंगा तो तुम्हारा बॉडी से पानी खौलना शुरू हो जाएगा, उससे उतना टेम्परेचर है तुम्हारा बॉडी का। तो वो भी शौक रह गया, बोला नहीं सर। हम बोले कि बगल वाले बच्चे को बोला मैंने कि तुम उसका बॉडी को टच करो, 1 मिनट तक छू के रखो, उसके बॉडी को टच करके रखो अपने उंगली से, क्या तुम्हारा उंगली जल रहा है। बोला बगल वाला बच्चा वैसा ही किया, टच किया, बोला नहीं सर उंगली तो नहीं जल रहा। तो मैंने बोला तो तुम कैसे बोल दिए कि 103 डिग्री सेल्सियस है तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर। तो उसके बाद मैंने सोचा कि शायद जिस तरह से इस बच्चे को कंफ्यूजन है टेम्परेचर को लेकर के, उस तरह बाकी बच्चे को भी कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैंने आज ये वीडियो आपके लिए लेकर के आया है। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना, क्योंकि आज हम लोग टेम्परेचर के बारे में और टेम्परेचर का कन्वर्सन के बारे में बात करने वाले हैं कि टेम्परेचर को हम लोग कैसे मेजर करते हैं और टेम्परेचर का स्केल क्या होता है। और ये लाइफ टाइम तक आपको यूज होगा, 9, 10, 8, 11, 12, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कहीं भी आप जब तक साइंस पढ़ोगे, जब तक, या साइंस तो छोड़ दो, जनरल लाइफ में भी ये आपको यूज होने वाला है। क्योंकि यहाँ जो कंफ्यूजन है सिर्फ वही बच्चा को कंफ्यूजन नहीं था, वो इस तरह का कितने हजारों लाखों बच्चे हैं जो अभी तक यही समझते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर जब हम मेजर करते हैं तो वो सेल्सियस में होता है, जैसे 98, 99 डिग्री सेल्सियस ऐसा समझते हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है। उसको हम लोग टेम्परेचर को आज डिटेल में हम लोग जानने वाले हैं और टेम्परेचर का कन्वर्सन भी हम लोग जानेंगे कि टेम्परेचर का कन्वर्सन कैसे होता है। तो इसके पहले हम लोग जानेंगे कि टेम्परेचर मेजर करने का जो स्केल है उसको 3 पैरामीटर्स, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वो 3 पार्ट्स कौन कौन सा है बच्चा, ध्यान से देखोगे। 3 पार्ट से आपका सबसे पहला है सेल्सियस, दूसरा है फ़ारेनहाइट और तीसरा है केल्विन। क्लास 9th में तो ये अक्सर बच्चे अक्सर क्वेश्चन में भी आ जाता है, लेकिन आप लोग इसको शायद उतने ज्यादा फ्रूटफुल तरीके से या उसको एप्लीकेशन बेस्ड की तरीके से नहीं पढ़ते हो। तो आज हम आपको शॉर्टकट तरीका भी बताएंगे कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में क्या डिफरेंस है और जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको हम लोग किस स्केल से मेजर करते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे बच्चे कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, ये जो 3 स्केल है उसके बीच का कोई रिलेशन है, और रिलेशन है तो कैसा रिलेशन है। अक्सर आई थिंक क्लास 9 के बच्चे जो भी मेरे वीडियो देख रहे होंगे उन बताया गया होगा एक फार्मूला। क्या फार्मूला बताया गया है, यहाँ पर बताया जाता है आपको फार्मूला C/5 इज इक्वल टू F-32/9 इज इक्वल टू K-273/5, यही बताया जाता है। लेकिन ये फार्मूला मेमोरी हो गया, ये इसमें आपको जब ये फार्मूला से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तो ये फार्मूला आया कैसे और ये फार्मूला को याद रखने का तरीका क्या है, ये होता क्या है। C/5 F-32/9 इज इक्वल टू K-273/5, ये है क्या, ये आया कैसे, इसके बीच का रिलेशन क्या, आज हम लोग डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन है ये टेम्परेचर को मेजर करने का स्केल है। जिस तरह से हम लोग किसी भी मास को मेजर करते हैं ग्राम से, मिलीग्राम से या केजी से या फिर डेसीग्राम से, सारा एक स्केल है, सारा एक यूनिट है, क्या करने के लिए, मेजर करने के लिए। किसको मेजर करने के लिए, मास को मेजर करने के लिए। उसी तरह टेम्परेचर को मेजर करने के लिए भी एक 3 स्केल होता है। हमने क्या बोला, पहला हमने बोला सेल्सियस, दूसरा बोला फ़ारेनहाइट और तीसरा बोला केल्विन, और सबके बीच कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो आज इस रिलेशन को समझेंगे। तो आप इस रिलेशन को समझने के लिए सबसे पहले जानिए कि जो सेल्सियस है, यहाँ पर आप देखो सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है और नेक्स्ट है केल्विन। तो हम यहाँ पे कुछ रेफरेंस पॉइंट मेजर करेंगे,
कुछ रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करेंगे। वो रेफरेंस पॉइंट क्या है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और आइस का मेल्टिंग पॉइंट। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और आइस का मेल्टिंग पॉइंट, तीनों स्केल के लिए हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट लिए हैं। तो आपको पता होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल्सियस, ये कितना होता है बच्चा? 100 डिग्री। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब पानी खौलता कब है, बॉयल कब से होना स्टार्ट हो जाता है? जब वाटर का मींस वहां जो टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो पानी खौलना शुरू हो जाएगा। लेकिन आइस मेल्ट कब होता है सेल्सियस स्केल में? तो आइस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताता हूं क्योंकि यहां पर थोड़ा ये हो गया है। तो हमने क्या बताया? सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना बताया हमने? 100 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर सेल्सियस स्केल में हमने क्या बोला? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। पानी खौलता कब है? 100 डिग्री सेल्सियस में। आइस मेल्ट कब होता है? सॉरी, ये वाटर नहीं, आइस। ये क्या होगा? आइस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, चलिए सेल्सियस हो गया। अब आते हैं फ़ारेनहाइट। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, फ़ारेनहाइट स्टैंड फॉर अर्थ, है ना। तो यहां पर बॉइलिंग पॉइंट मतलब बीपी, बॉइलिंग पॉइंट शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं बीपी। कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर फ़ारेनहाइट में? 212 फ़ारेनहाइट, 212 फ़ारेनहाइट। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट एमपी ऑफ आइस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है बच्चा? 32 फ़ारेनहाइट। याद रखना, फ़ारेनहाइट में जब हम वाटर को बॉयल करते हैं तो कितना टेम्परेचर पे वाटर बॉयल होना शुरू होता है? 212 फ़ारेनहाइट पे। और मेल्टिंग पॉइंट आइस मेल्ट होना कब शुरू होता है? 32 फ़ारेनहाइट। ये रेफरेंस पॉइंट लिया गया है। उसके बाद हम आते हैं केल्विन में। केल्विन, तो केल्विन में बॉइलिंग पॉइंट आपको समझना है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है केल्विन में? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है 373.15 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बहुत सारे एनसीईआरटी बुक में भी, क्लास 9 के एनसीईआरटी बुक में 373 दिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अप्रॉक्स लिया हुआ है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू 373.15 केल्विन होता है। और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 273.15 केल्विन। अगर जब आपको इतना पार्ट याद है और आपको दिमाग में है तो अब देखना कन्वर्सन कितना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है? सबसे पहले लिखना है सेल्सियस इज इक्वल टू, आपको लिखना है फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, आपको लिखना है केल्विन के। अब एक फॉर्मूला है, एक रिलेशन है, सेल्सियस का को माइनस करेंगे, किससे माइनस करेंगे बच्चा? इसका मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस से। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस सेल्सियस में क्या है? 0। और उसके बाद हम डिवाइड करेंगे किससे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ सेल्सियस। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है? चलो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है 100 माइनस 0। अच्छा, ये एक रिलेशन हो गया। अब फ़ारेनहाइट में आते हैं। फ़ारेनहाइट में फिर माइनस करेंगे, किससे माइनस करेंगे? फ़ारेनहाइट का मेल्टिंग पॉइंट से। मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 32। अच्छा, उसके बाद हम फिर नीचे डेनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे, या फिर डेनोमिनेटर में हम क्या करेंगे? बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट कितना है फ़ारेनहाइट में? 212 माइनस 32। अब आइए केल्विन में। तो केल्विन में भी सेम प्रोसेस। केल्विन में किससे माइनस करेंगे? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना है? 273, अप्रॉक्स ले रहा हूं, ठीक है, 273। अच्छा, और यहाँ पे उसके बाद हम क्या करेंगे? बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट कितना है? -273। कोई दिक्कत है बच्चा यहाँ पे?
चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो c माइनस 0 c बाय 100 इज इक्वल टू f माइनस 32 बाय 212 माइनस 32 कितना हो गया 180 इज इक्वल टू k माइनस 273 बाय 373 माइनस 273 कितना हो गया 100। अब यहाँ पर देखो जो रिलेशन आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया और ये 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे यहाँ 2 के टेबल में तीनों चीज हम कैंसिल करेंगे, ये 5 है, ये 9 है और ये 5 है। तो यहाँ पे आप देखोगे रिलेशन क्या निकल के आ गया बच्चा, यहाँ निकल के आ गया c बाय 5 इज इक्वल टू, देखो क्या c बाय 5 इज इक्वल टू f माइनस 32 बाय 9, f माइनस 32 बाय 9 इज इक्वल टू k माइनस 273 बाय 5। देखिए यही चीज था, यहाँ पे यही चीज था। तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन आपको मैक्सिमम बुक में देखने को मिला होगा, लेकिन ये रिलेशन आया कैसे, आई थिंक आज आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, हमने सिर्फ और सिर्फ तीनों स्केल को लिखा, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और, अब ये सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन को हमने दो रेफरेंस पॉइंट लिया है। दो रेफरेंस पॉइंट कौन कौन सा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस किस में लिए है, तीनों स्केल में, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन में। और उसके बाद हमने क्या किया, सेल्सियस को मेल्टिंग पॉइंट से माइनस कर दिया, C माइनस 0 और डिवाइडेड बाय किससे किया, बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट, जैसे आपने यहाँ पर देखा है। देखो बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट। और जब हमने इसको रिड्यूस किया तो हमारा क्या रिलेशन बनकर के आया, c बाय 5 इज इक्वल टू f माइनस 32 बाय 9 इज इक्वल टू k माइनस 273 बाय 5। ये रिलेशन अगर ये आपके दिमाग में है, को ये फॉर्मूला भूल भी गए हो, कंसेप्ट आपके दिमाग में है, तो डेफिनेटली आपका 100% क्वेश्चंस बनेगा, कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो अब जैसे आते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं बच्चा कि अगर 20 डिग्री सेल्सियस, इस 20 डिग्री सेल्सियस को हमको कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट और केल्विन में। तो हम क्या इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, जस्ट यू हैव टू पुट द गिवन क्वेश्चन या गिवन स्केल इन द अबव इक्वेशन। इस अबव इक्वेशन में हम पढ़ेंगे। तो c का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो c का वैल्यू 20 है। अब 20 बाय 5 इज इक्वल टू, हमको किस में कन्वर्ट करना है, पहले f में, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो हम लिखेंगे f माइनस 32 बाय 9, ठीक है। ये सॉल्यूशन कर दे रहा हूं। तो यहाँ देखिए 5 इंटू 4 20, तो 4 इंटू 9 इज इक्वल टू f माइनस 32, तो कितना हो गया 36 प्लस 32 इज इक्वल टू f, तो f इज इक्वल टू कितना हो गया 68 फ़ारेनहाइट। समझ में आ गया, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस जो है वो किसके बराबर है बच्चा, 68 फ़ारेनहाइट के बराबर है। समझ आ रहा है। तो यहाँ पर हमने जो फर्स्ट में आपको क्वेश्चन पूछा था कि मैंने उस बच्चे को पूछा कि तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर क्या है, तो उस बच्चे ने जो 103 डिग्री बताया था वो सेल्सियस में नहीं बताया था। वो जब भी हम बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं वो किस में मेजर करते हैं, फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं। किसमें, फ़ारेनहाइट में। तो अब आपको समझ आ गया कि 20 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है, 68 फ़ारेनहाइट के बराबर है। तो अगर हम आपसे बात करें कि इस 20 डिग्री सेल्सियस को, इस 20 डिग्री सेल्सियस को हमको केल्विन में भी कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ रिलेशन यहाँ पर देख पा रहे हो ना आप कि रिलेशन क्या है, यहाँ पे रिलेशन है बच्चा सेल्सियस और केल्विन का c बाय 5 इज इक्वल टू k माइनस 273 बाय 5। ये 5 कैंसिल हो गया, तो आप c के प्लेस में क्या लिखेंगे, 20 इज इक्वल टू k माइनस 273। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू हो जाएगा 20 प्लस 273, तो k इज इक्वल टू 293, क्या हो गया 293। तो जो केल्विन है वो अगर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर 20 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होगा, 293 केल्विन के इक्वल होगा। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम लोग
यूनिट का कन्वर्जन करते हैं, किस तरह से हम लोग टेम्परेचर का कन्वर्जन करते हैं एक स्केल से दूसरे स्केल में। अब हम लोग देखते हैं, जैसे हमने उस बच्चे को पूछा था कि तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर क्या है, तो उसने बताया था 100 या 102। तो अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि वो जो बॉडी का टेम्परेचर है वो सेल्सियस में नहीं होता। अगर 100 डिग्री वो बॉडी का टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में, अगर 100 डिग्री को बोलता है तो वो क्या है, फ़ारेनहाइट में बॉडी का टेम्परेचर है। अगर हमको उस 100 डिग्री को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो देखते हैं कितना होता है। फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके देखते हैं बच्चा, तो चलो देखते हैं। 100 डिग्री 100 फ़ारेनहाइट को किस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में। तो आपको पता है रिलेशन क्या है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट का, C/5 इज इक्वल टू F - 32/9, यही है। तो चलो देखते हैं, C/5 आप पुट करते हैं, F के प्लेस में क्या पुट करेंगे, 100 माइनस 32/9, ठीक है। तो C/5 इज इक्वल टू 100 माइनस 32 कितना हो गया, 68, यही ना हुआ, बाय 9। तो C इज इक्वल टू 68/9 इंटू 5। अच्छा 68/9 अप्रॉक्स हम मान लेते हैं 7.5, क्योंकि 9 इंटू 7 63, अप्रॉक्स मान लिए 7.5। अब 7.5 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 25, कैरी 2, तो 37.5। तो कितना C जो है, मतलब 100 फ़ारेनहाइट जो है किसके बराबर होगा, 37.5 फ़ारेनहाइट के मींस 35.5 सेल्सियस के बराबर होगा। इसका मतलब अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर 100 फ़ारेनहाइट है तो कितना डिग्री सेल्सियस के बराबर है, 37.5 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम लोग टेम्परेचर का कन्वर्जन करते हैं, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से केल्विन में कन्वर्जन करते हैं। तो अगर इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन होगा तो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हो। किसी भी टॉपिक में अगर आपको कंफ्यूजन है तो वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर कोई भी ऐसा कंफ्यूजन है किसी और टॉपिक से तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रिक्वेस्ट कर सकते हो या मैं बोल सकते हो, हम उस टॉपिक के लिए एक नया वीडियो लेकर के आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।